वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाज़िर हैं न्यू रेसिपी के साथ। और तो आज हम बनाएंगे, जैसे आप पिक्स में देख रहे होंगे, तो आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी। तो चलें फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में घी ले लेंगे 1 कप। तो इसको अब हम गोश्त गलने तक पकने रख देंगे। हम एक पतीला लेंगे, उसके अंदर हम पानी बॉईल होने रख देंगे और उसके अंदर अब हम डालेंगे दालचीनी और लौंग। अब इसके अंदर हम थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, तो इसके अंदर अब हम हरा धनिया और पुदीने को ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से फिर उसे हम मिक्स कर देंगे। हमने जो पानी बॉईल किया था वो बॉईल हो चुका है, तो उसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो अब हमें जो बिरयानी में तेल लगानी है उसके लिए चीज़ें हमें सबसे पहले टमाटर, नींबू और हरी मिर्चें और पुदीना और ज़ीरा लेना है। और हमने 1 कप के करीब दही लिया है, उसके अंदर हमें जर्दे का रंग लिया है हमने और उसे मिक्स कर। हमने जायफल जावित्री का पाउडर लिया है और हमने आलू बुखारा लिया है, उसे हमने पानी में भिगो दिया है अभी।
और हमारे चावल जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम बिरयानी की तेल लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नींबू ऐड करेंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे और अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर जायफल जावित्री का जो पाउडर हमने दिखाया था, अब उसको हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। और अब हम इसमें आलू बुखारा ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा नमक ऐड कर देंगे और जो हमने चावल बॉईल करे थे उसके आधे चावल हम पहले आधे चावल ऐड करेंगे इसके अंदर। अब जो हमने दही लिया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह इसको हमने ऐड करना है इसमें। और इसके अंदर हम थोड़ा सा चाट मसाला है वो ऐड कर देंगे और इसके ऊपर हम फिर से जो हमने चावल बचाए थे वो भी ऐड कर देंगे। और जो हमने प्याज को फ्राई किया था उसको हम ऊपर से डाल देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो अब हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है और दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।